सीसीटीवी कैमरा जो है वो खोल नहीं रहे हैं और वो झूठों का फोन कर रहे हैं इधर उधर। ऐसे आदमी को मैनेजर पद से हटा दिया जाए, चपरासी के नौकरी पे रख दिया जाए, इसको कंप्यूटर चलाने का लूर नहीं है। बैंक मैनेजर को पहली फुर्सत से जीना पे खड़ा करके नीचे धक्का मार के गेट आउट कर देना चाहिए पहली फुर्सत से। इतनी भी चोरी या जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, ये बैंक के जो जितने अधिकारी हैं सब मिले हुए हैं। जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ पंडौल प्रखंड के भगवतीपुर बाजार में, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ के बारे में आपको एक रिपोर्ट मैंने बताया था, एक जो बहुत बड़ी समस्या वो ने आपको खबर मैंने दिया था कि इसी भारतीय स्टेट बैंक में पैसा चोरी हुआ था एक व्यक्ति का। और इस तरीके का आरोप एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्ति लगाए कि यहाँ हमेशा हादसा होते रहता है, लोगों का पैसा छीन करके ले करके भाग जाते हैं। आखिरकार मैं आपको बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक में एक सीसी कैमरा, आप जो मेरे सामने यहाँ देख रहे हैं उंगली के सामने देख रहे हैं, ये सीसी कैमरा खराब है। जब बैंक में सीसीटीवी कैमरा खराब रहेगा तो फिर अन्य जगह की बात आपको मैं क्या बताऊं। बैंक में अगर इस तरीके का अगर सीसीटीवी कैमरा अगर ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है, कहीं ना कहीं समझने की बात है। आखिरकार जो बैंक के कर्मचारी है उसको क्या पता नहीं है कि यहाँ का सीसीटीवी का कैमरा जो मेन गेट के सामने का वो ख़राब है। क्या अगर ये अपराध यहाँ से पैसा लूट करके ले जाने में हमेशा कामयाब होते। अंदर का भी सीसीटीवी कैमरा है, जो यहाँ के कर्मचारी है, जो इसमें स्टाफ है, उसको सीसीटीवी कैमरा खंगालने, ढूंढने और जांचने भी नहीं आती है। और बार बार इन लोगों को आदेश देते हैं और कुछ ना कुछ अलग अलग बयान देते रहते। अभी पुलिस प्रशासन आई हुई थी और पुलिस प्रशासन भी लगातार 2 घंटा उनको बैंक के स्टाफ को बोला कि आप सीसी कैमरा दिखाइए। उनको दिखाने का जो तरीका होता है, जो तजुर्बा होता है, जो मालूमात होता है, वो तक के नहीं पता। और ऐसे लोगों को नौकरी दे देते हैं। बिहार में अच्छे शिक्षित लोग, अच्छे पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिलता। कुछ लोगों को तो घूस के वजह से नौकरी मिल जाता है। आखिरकार अगर सीसीटीवी कैमरा अगर खंगालने ढूंढने नहीं और पता नहीं लगाने आता है, फिर वैसे लोगों को नौकरी मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार इसका जो पैसा चोरी हुआ है, तो जो जिसका पैसा चोरी हुआ है वो व्यक्ति हमारे पीछे है। चलिए वो आ रहे ऊपर की तरफ, हम उनसे जानेंगे कि आपका पैसा चोरी हुआ। अभी प्रशासन आई हुई थी, क्या प्रशासन आपको क्या आश्वासन दिया? और बैंक कर्मचारी है जो आपको लगातार बुला रहे हैं, आप आ रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी थाना जा रहे हैं, फिर आपके साथ क्या हो रहा है? आप अपना नाम बताइए। अब्दुल मन्नान जी, शनिवार को आपका पैसा चोरी हुआ था? जी, 18 तारीख को। 18 तारीख को फिर आपने थाना गए, आवेदन दिया, वहाँ एप्लीकेशन दिया, फिर प्रशासन आज के डेट में, आज कौन सा दिन है? आज 23 तारीख है। आज 23 तारीख है, जुमरात का दिन है। आज प्रशासन यहाँ आई हुई थी। 2 घंटा से मैं देख रहा हूँ, नीचे से वेट कर रहा हूँ कि वो आए, अंदर बैंक में गए। फिर उसको बोला जा रहा सीसीटीवी कैमरा खंगालने के लिए, तो क्या हुआ अंदर? वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो खोल नहीं रहे हैं और वो झूठों का फोन कर रहे हैं इधर उधर, जो मतलब क्या नंबर लगावे हैं, क्या ही लगावे, जो उसको दावे। अब वो किससे बात कहाँ? तो प्रशासन उसको क्या बोले? प्रशासन तो आई हुई थी। प्रशासन उसको बार बार बोल रहे हैं जो मतलब दिखलाइए, मगर उनको दिखलाए नहीं, तो प्रशासन भी खामोश बैठे हुए थे। फिर से प्रशासन चले गए? हाँ, चले गए। सोमवार तो प्रशासन क्या बोला, कब आने की बात? सोमवार को बोला है। हाँ। फिर से आएंगे। तो अभी देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि प्रशासन इन लोगों को फिर से आश्वासन दिया कि सोमवार को आएंगे। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं जो इनके साथ आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरफान नाम हुआ। जी इरफान जी, ये बताइए कि अभी प्रशासन आई हुई थी, जो आपका 18 तारीख को पैसा चोरी हुआ था, आज के डेट में फिर से 23 तारीख हो गया, पुलिस प्रशासन आई हुई थी, क्या बोला पुलिस प्रशासन? सबसे पहले यहाँ जब पंडोल थाना आया जी, तो उनको बैठा करके, तो कोई अधिकारी आते तो वहाँ सबसे पहले विभाग का जो अफसर होते हैं उसके सामने तो बैठना पड़ेगा। पहले अपने बैठने का सिस्टम सीखा, ब्रांच मैनेजर किस अधिकारी से कैसे बैठ के बात करना है। हम घूम रहे हैं, अधिकारी बैठा हुआ है, एक तो उसका बेइज्जती हो रहा है। अच्छा, प्रशासन इधर उधर घूम रहे थे, वो लोग बैठे हुए थे? प्रशासन बैठा हुआ था, बैंक का कर्मी, प्रशासन बैठा हुआ था, बैंक का कर्मी घूम रहा था। अच्छा। और थाना बैठा हुआ था। प्रशासन का कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था जी। उसके बाद क्या कहते हैं, बोला है कि सोमवार को आएगा। तो सोमवार को क्या गारंटी है कि आदमी आएगा? इतना दिन में उसको कौन बोला सोमवार को आएगा? ब्रांच मैनेजर। अच्छा, बोला फिर से प्रशासन को बुलाएं? हाँ, फिर से बुलाएंगे। और बोला कि हमको तो कंप्यूटर का जानकारी भी नहीं है,
हम कैसे हम चलाएंगे? वहाँ से आदमी आएगा, सिस्टम तो बताएगा। बैंक में रहते हैं, इतना भी जानकारी नहीं है, कल होकर के इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है, फिर भी जानकारी नहीं रहता है कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा चलाया जाता है। ऐसे आदमी को मैनेजर पद से हटा दिया जाए, चपरासी के नौकरी पे रख दिया जाए, जिसको कंप्यूटर चलाने का लूर नहीं है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शहनवाज। शहनवाज जी, अभी आप लोग साथ में आए हुए थे, क्या हुआ? बैंक वाले क्या बोले? बैंक मैनेजर को पहली फुर्सत से जीना पे खड़ा करके नीचे धक्का मार के गेट आउट कर देना चाहिए, पहली फुर्सत से। क्यों कि किसी को जब लैपटॉप चलाना का लूर नहीं है तो इतना बड़े बैंक का मैनेजर नहीं बनना चाहिए, उसको खुद शर्म वो भी भारतीय स्टेट बैंक है। उसको खुद शर्म आना चाहिए ना कि इतना बड़ा बैंक है, उसका मैनेजर कैसे बन जाओ। जब उसको इतना बड़ा कैमरा सीसीटीवी जब उसको चेक करना नहीं आता है, हम लोग परेशान होते हैं। 3 बार पंडोल थाना गए, वहाँ से प्रशासन जब आया तो वहाँ से उस वेट कर रहा था पूरी 2 घंटा तक। जी मैंने भी देखा है। बार बार उसमें लॉक लगा दे रहा था लैपटॉप में। जब चलाना नहीं आता है तो किस लिए आप मैनेजर बन गए? चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद फखरुद्दीन। फखरुद्दीन जी, अभी प्रशासन आई हुई थी, तो प्रशासन को क्या बोले बैंक के कर्मचारी? प्रशासन को खाली बैठा के रखे हुए थे, और ये जो है जितनी भी चोरियां या जो भी ये यहाँ पे हो रहा है ना, ये बैंक के जो है जितने अधिकारी हैं सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं। हाँ, बैंक के मैनेजर, मैं अपने मतलब कि पूरे होशो हवास में स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि बैंक के जो ऐसे अधिकारी, जब इनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता तो इसको बैंक मैनेजर कैसे बनाया जाता है, ये बिहार सरकार से सवाल है मेरी। जी। और दूसरी बात कि ये जो है कि हम जो है से मतलब कि यहाँ हम 12:30 बजे से हम कंटिन्यू यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। किसी दुकान वाले से पूछ लीजिए, हम यहाँ पे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। प्रशासन 2 बजे आई है, 2 बजे से अभी तक हम लोग यहीं पे है बेघर खड़े हुए, और इनसे जो है से मतलब कुछ हो नहीं रही है। तो ऐसे आदमी लोग को जो है से बिहार सरकार बहाल करती है, और पब्लिक को कोई सुविधा। इतनी बड़ी बैंक है, आप देख लीजिए, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक कोई छोटा बैंक नहीं है। स्टेट बैंक है, लेकिन एक भी यहाँ पे सुरक्षा गार्ड नहीं है कि कौन आदमी अंदर जाए कौन आदमी बाहर आए। इसका कोई जो है व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, ये भगवतीपुर बाजार में। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहर के सीसीटीवी कैमरा, और ये पिछले 1.5 साल से खराब है, और ये 1.5 साल से खराब है। 1.5 साल से खराब है। लेकिन ये जो बैंक में चाहे जो भी मैनेजर हो, आज के हो या पहले इनसे थे, उन लोग को जो है मतलब कि सही कराना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी बताया गया है तो ये बोल रहे हैं कि जैसे मतलब हम सोमवार को बुलाएंगे। क्या भरोसा है? कोई भरोसा तो नहीं दिख रहा मुझे। अगर हम बैंक से अगर निकलते हैं 10 रुपए लेके या 10 लाख लेके निकलते हैं तो सिर्फ बैंक में मालूम होता है या आपको मालूम मतलब बिल्कुल वाला होता है। दूसरी बात कि जब जाएंगे बाहर, हमको जब छीना छोरी होगा तो बैंक के ऊपर आएगा इल्जाम ना, कि बैंक वाले को ही मालूम है ना कि हम कितना पैसा निकाले, 10 रुपए। इस तरीके का मामला हर जगह सुनने को मिलता है। ये हमारे गांव का सिर्फ, हमारे नाहर मंटोला का सिर्फ ये 3 मामला हो गया। एक लेडीज के साथ हुआ था 6 महीना पहले 55,000, एक लड़का के साथ और हुआ है वो 50,000, और हमारे भाई के साथ 37,000 का। ये सैटरडे का दिन था, तारीख 18 तारीख का, और ये सैटरडे का मामला है। तो अभी देख सकते हैं कि ग्रामीण ने लगातार इस बैंक में आ रही है, और उन्होंने एप्लीकेशन दिया पंडोल थाना को, और पंडोल थाना से भी प्रशासन आए। प्रशासन लगातार 2 घंटा बैठी रही बैंक में, मगर बैंक कर्मचारी को इतना तक के पता नहीं कि सीसीटीवी कैमरा किस तरीके से खंगाला जाता, ढूंढा जाता, पड़ताल किया जाता है। तो मान के चलिए कि ये बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपने घर, इलाके, गाँव मोहल्ले में अगर सेफ नहीं रहेंगे तो क्या बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाकर के सेफ रहेंगे? आज के डेट में ये वारदात आपको देखने को मिलता है कि हमेशा चोरी हो रही है बिहार के अंदर, आए दिन आपको सुनने को मिल रहा है। इससे पहले मेरा जो भी आपको मैंने अपडेट दिया, जैसे कि मैं बता दूं कि रमपट्टी में भी जो सोना दुकान चोरी हुआ था, फिर से मैं बता देता हूं, आज परसौनी चौक पे भी चोरी हुआ है। और यहाँ बैंक में से जब कुछ लोग उतरते तो इसी जगह पर पैसा चोरी होता है। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है, चिंता करने की बात है कि आप क्या घर में भी महफूज नहीं रह पा रहे। यहाँ पर जो समस्या हो रही है वो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में इस तरीके का लगातार जो है मामला बढ़ते जा रहा है। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए कि इस तरीके का मामला बिहार के अंदर घटने न पाए।